रकुल, ऐसे न मुझे तुम देखो। अरे ओ बोलो हर हर हर। अच्छा, ये आपने कभी नोटिस किया है जैसे प्लेन रनवे पे दौड़ता है, हाँ। आदमी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो आदमी नास्तिक भी होता है ना, वो भी भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। जैसे प्लेन तेज होता है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, डर जाता है आदमी ना। जैसे प्लेन उड़ता है, उसके साथ ही आदमी टेढ़ा भी हो जाता है, ओम नमः शिवाय, और तेज हो जाता है। फिर प्लेन मुड़ता है, उसके साथ साथ मुड़ता है, डरा होता है आदमी। और जो रेगुलर फ्लाई करता है ना, वो उसको देख के स्माइल करता है। लेकिन जब कभी टर्बुलेंस आ जाए तो ये जो रोज उड़ने वाला ना, ये भी छोड़ के उसको पकड़ लेता है भाई। धड़कनें तेज हो ही जाती है। आप देखना, जब प्लेन पार्किंग से मेन रनवे की तरफ धीरे धीरे जा रहा होता ना, तो जो लोग बैठे होते हैं ना खिड़कियों में, वो जो ऐसे देख रहे होते हैं, उनका अलग ही चल रहा होता है। वो अपने हिसाब से कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं। हमारे लोगों को आदत है ना, चुप नहीं रह सकते, तो खोल के शीशा देख रहे हैं। अरे ऐसे ही लेके जाएगा क्या भाई? आपको पता है पायलट को अलग से इसीलिए बिठाते हैं, क्यों? ये जो पीछे सवारियां बैठी नहीं डिस्टर्ब ना कर सके। नहीं तो ऑटो रिक्शा वाला हिसाब हो जाए। अबे उड़ा भाई, उड़ा उड़ा, तू ले, चल चल चल, मैं देखता हूं। अगर साथ में बैठा ना पायलट, हाँ ये बड़े वाले के नीचे से निकाल ना, मैं बोल रहा हूँ, निकल जाएगा निकल जाएगा, निकाल निकाल। हाँ सामने प्लेन आ रहा है, इसके पर यूं कर ले। हाँ, तो इसी चक्कर में कॉकपिट में बिठाया जाता है पायलट को। हम बचपन में खेलते थे चिड़िया उड़ कौवा उड़। लोग बोलते थे ये कोई काम है? ये बहुत बड़ा काम है, आपको पता है? क्यों? एयरपोर्ट पे आप देखो, इस काम के लिए स्पेशल बंदा रखा रहता है उन्होंने, जो पक्षी उड़ाते हैं। इसीलिए कहते हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे लोग मुझे बोलते थे, तू खड़े खड़े मजाक करता रहता है, वो काम क्यों नहीं करता? मेरा काम यही बन गया। आपको भी तो लोग बोलते थे बैठे बैठे लोगों को घूरती रहती। आज आपका काम यही हो गया ना, आपका काम। और फ्लाइट रुकती ना, कई लोग पता नहीं किस चीज की जल्दी में होते हैं, खड़े होकर पता नहीं क्यों खोलने लगते हैं। फिर ऐसा बैठिए सर नीचे, अभी प्लेन रुका नहीं है, फिर बैठ जाएंगे। इतनी लंबी लाइन बना लेते हैं, कई बेचारे सीट पे बैठे होते हैं, वो सीट से तो उठ जाते हैं। अब इधर भीड़ है, ना तो इधर जा सकते हैं और ना ही यहाँ पे पूरी खड़े होने की जगह है। जो आदमी ना 2 स्क्वाट्स भी नहीं लगा पाता, वो आधा घंटा खड़े रहते हैं ऐसे ही। किसी प्लेन को चलाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आप सबको पता ही। लेकिन फिल्मों में देख लो आप, विलेन को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो हेलीकॉप्टर में बंदा बैठा, उसको धक्का देकर दूसरी सीट से उड़ाने लग जाता है। पता नहीं ये बंदूक चलाने वाला हेलीकॉप्टर चलाना कब सीख जाता है। फिर अगर तेरे को इतनी फ्लाइट उड़ानी आती, तू गुंडागर्दी कर क्यों रहा है? तू जाके कमर्शियल पायलट बन। एयरपोर्ट पे आते हो ना, बल्क में ब्यूटी होती है। अलग अलग देश की एयर होस्टेस जा रही होती है ना छोटा सा बैग लेके। मैंने बड़ा रिसर्च किया है कि छोटा बैग जो होता है ना इनका, लड़कियों का सामान इतने से बैग में कहाँ, ये इनका मेकअप होता है। मेन लगेज अलग से भेजती हैं, और फिर एयरपोर्ट से यूं निकलती ना, तो मेरे जैसे बेचारे जो पैसेंजर बैठे रहते हैं, वो यूं देख रहे जाते हैं और वो यूं करके निकल जाती है। इतनी खूबसूरत एयर होस्टेस को देख के ना, मेरे जैसा बंदा जिसने गुवाहाटी जाना होता है, सिंगापुर की टिकट ले बैठता है वो। ये बहुत होता है। आजकल लोकल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने देखा कई एयरपोर्ट जो है ना, लोकल लैंग्वेज में भी शुरू कर रहे हैं। जो अनाउंसमेंट होती है ना, अच्छा। अभी तो एक रांची एयरपोर्ट पे चल रही थी, क्या? भोजपुरी में। अच्छा। आप सभी का भोजपुरी एयरलाइन में स्वागत बा। प्लेन में 2 पायलट बा, 3 एयर होस्टेस बा। कुछ चाहिए तो दबा दियो बटन बा। फ्लाइट में बकरा अलाउड बा, ओनली प्लेट में आयल बा। वेज में लिट्टी चोखा मिल बा, जब प्लेन हिल बा पेट में गुड़गुड़ होई बा। जब दम घुस बा ऑटोमेटिक मास्क नीचे आई बा, और इमरजेंसी में प्लेन पाली में उतर बा, खुद तैर बा, खुद अपने अपने घर निकल बा। ये दिनेश पायलट की ट्रेनिंग लेने गया, इसको 15 मिनट में निकाल दिया। सवाल ही ऐसे बदतमीजी वाले कर रहा है। कहता है बात बताइए, जैसे स्कूटर होता है, उसको पहले गुस्सा चढ़ गया कि जहाज का हम सिखा रहे हैं। स्कूटर जैसे स्कूटर होता है और ढलान आती है, तो हम अपना इंजन बंद कर लेते हैं, पेट्रोल बचता है। तो फ्लाइट लैंड करते वक्त इंजन बंद कर सकते हैं? ओहो, हेलो, अच्छा आ गए। देख लो, मैंने कहा था ना, मैं जिस चीज पे स्टैंड अप करता हूँ ना, वैसी फिल्में आ जाती हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि रनवे 34 के लिए सुपरस्टार्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाते हैं मिस्टर अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह।
क्या बोले? लव यू अजय सर। हाँ मैं भी Thank you. ऑडियंस समझो मेरे Thank को। you. लव यू रकुल प्रीत। भाई लव यू है। मुझे वेलकम। पता था कि आते ही यही शुरू करेगा। नहीं मुझे तो आदत हो गई। मैं तो सूट बूट में देखा, मुझे लगा अजय सर ने बैंक तो नहीं ज्वाइन कर लिया। बड़े हैंडसम लग रहे हैं तू सर। ढंग के कपड़े पहनता नहीं है तो मैं सोचा शो को थोड़ा उठाने के लिए मैं तो कुछ ढंग का पहनना। रकुल ऐसे न मुझे तुम देखो। अरे ओ बोलो हर हर हर। मैं 2 लाइनें नहीं गा सकता रकुल के लिए। प्रॉब्लम रकुल के लिए नहीं है, जब भी कोई लड़की आती है तू 2 क्या 4 लाइनें गाना शुरू कर देता है, फिर रुकता ही नहीं। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने में छुपा लूंगा मैं। यार मेरे को गाना ही बुला दिया ऐसे। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। जैसे आप सबको पता है आज रनवे 34 की यहाँ पे बातें होने वाली हैं। पिछली बार रकुल जो आई थी अटैक के लिए आई थी साइंटिस्ट बन के। इस बार ये को पायलट बन के आई रनवे 34 में। ये होती है मोहब्बत। आप देखो मुझसे मिलने के लिए कितने किरदार निभा रही हैं। अभी हम यूएस कनाडा भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसे मतलब कितने देर के लिए जा रहे हो? वी आर देयर फॉर 1.5 month। थैंक गॉड। या वैसे तेरी नजरें वहां से हट नहीं रही। मैं अरसे से यहाँ दिखती नहीं तुझे, कब से बैठी हुई आपकी वजह से तो जा रहे हैं हम। 3 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं। अजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। वो इसलिए कि अपनी फिल्मों में तो ये होते ही हैं। जिसकी भी फिल्म में देख लो, पिछले दिनों अजय सर सब फिल्मों में नजर आए। सब, सूर्यवंशी, गंगूबाई, फिर रुद्रा, अभी ब्लॉकबस्टर RRR उसमें भी अजय सर। वाह सर, ये सब कमाल कमाल की फिल्मों में आप खुद निशाना लगाते हो कि पीछे से काजल मैम बोलती हैं कि लोड एम शूट ऐसा। या तेरे शो में इतने लोगों को तू बुलाता है जी। तू डिसाइड करता है कि गिन्नी पीछे से बोलती है लोड एम शूट। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। आपको पता है इस फिल्म के डायरेक्टर भी अजय सर खुद है। एक बार जोरदार तालियां। जो लोग 2 अप्रैल को पैदा होते हैं यार मल्टी टैलेंटेड मैंने देखा है। अच्छा पिछली फिल्म में आपने देखा अजय सर फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे, इस बार आप कमर्शियल प्लेन उड़ा रहे हो। ऐसी कौन सा लाइसेंस बनाया? कोई भी जहाज खोल के उड़ा लेते हो आप। बंदा थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। तूने ये शो 3 महीने के लिए शुरू किया था, 9 साल से चला रहा है। मैंने जैसे मल्टी टैलेंटेड लोगों की बात की, यहाँ पे बहुत सारे और भी मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। हमारी अर्चना जी आपको पता है, आप तो सिर्फ जहाज चलाते हो, ट्रक भी चला लेती। मगरमच्छ में बोल। नहीं वो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई ना। आपको पता नहीं ये बात मगरमच्छ वाली? नहीं नहीं। जिसको नहीं पता मैंने बार बार सुनानी है। तो ये आती मड आइलैंड से, तो बाय रोड आती तो बड़ा टाइम लगता है। तो इन्होंने 2 मगरमच्छ बच्चों की तरह पाले थे, अब तो बड़े हो गए। तो भाई 2 मगरमच्छ इन्होंने पाले, उन्होंने आगे बच्चे दिए, 2 बच्चे उनके, वो छोटे मगरमच्छ है। तो ये क्या करती हैं, एक मगरमच्छ पे पैर रखती हैं, दूसरे पे रखती है, तो छोटे वाले है ना जो, उसका चप्पू बना के इतनी तेजी से आती है ना, ये कमाल है। ये बात मेरी फेवरेट है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। मगरमच्छ वाली कहानी नहीं चली क्योंकि अभी हाल ही में अजय के साथ मेरी इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी मड आइलैंड की जेट्टी पर ही। अच्छा जी। मुझे नहीं पता था कि ये आ रहे हैं, तो कोई लंबे लंबे ऐसे चौड़े सिक्योरिटी टाइप के, तो एक ने बोला, और मैंने मास्क लगाया था, उन्होंने भी पहचाना नहीं मुझे। किसी ने मुझे बोला मैडम जरा पीछे हो जाइए, और मैं क्यों पीछे जाऊं? ये भड़क गई हैं? क्यों पीछे हो जाऊं? अरे शुक्र करो मारपीट नहीं की रही। अच्छा फिर सामने मैंने देखा, मैंने कहा अजय, उस आदमी ने ऐसे करा, मैंने बोला अजय, उसको लगा पता नहीं कौन बोले, सर अजय, and I think he recognized my voice and I put my mask. I said Archana. He said oh, and then he gave me a lift on his ferry. वो तो पता ही, आप लिफ्ट लेके अपनी तो कभी खर्चना नहीं आपने। सही पहले विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां अजय सर और रकुल के लिए। आइए। रकुल, अर्चना जी का सवाल था क्योंकि आप को पायलट हैं इस फिल्म में, बोलती जब प्लेन पार्किंग में लगाते हैं तो आपको भी करना पड़ता है आंधे 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 आंधे। मेरे को बोल रही थी पूछना आप कि को पायलट का क्या काम होता है कि मेन पायलट सो ना जाए। एक्चुअली रियल में तो यही काम होता है कि को पायलट और पायलट 2 लोग डिसीजन लेते हैं, या अगर एक पायलट वॉशरूम यूज कर रहा है तब तक इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव 2 pilots, या एंड आल्सो देयर आर शेयर्ड कंट्रोल कमांड्स। तो कुछ कमांड्स को पायलट करते हैं, कुछ पायलट करते हैं। वाह, आपको पता है आज हमारे यहाँ पे रियल पायलट्स भी आए हुए हैं। रियली? कहाँ बैठे हैं हमारे जो सारे रियल Oh, पायलट्स। wow. वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बट आई हैव टू टेल यू, ये फिल्म करने के बाद जी। मुझे पायलट्स के लिए इतनी रिस्पेक्ट
मतलब पता चला, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग जब इस तरह की कोई पैनिक सिचुएशन आती है, सो पायलट्स को सबसे पहले अपने पैसेंजर्स के बारे में सोचना पड़ता है. जी. You know, they have to forget about themselves, about their safety. They have to take the right decision. Hats off to you guys. You know, how do you control your nerves and do it? It's too good. ऐसा ही होता है, हम कभी किसी के जूते में पाँव रखते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि यार उनका काम कितना मुश्किल है. किस दिन तुम ऐसी फिल्म करोगी ना जिसमें तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल निभाओगी, नहीं, मुझे पता था तो ये मेरी भी अपने रिस्पेक्ट आप- करोगी. हाँ. अभी तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार ही करती हो. अच्छा, आपको पता है, सब जानते ही हैं, पायलट बनने के लिए आपका मैथ और साइंस बहुत अच्छा होना चाहिए. तो अजय सर, 10वीं में आपके कितने नंबर आए थे साइंस में? याद नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी से इतना कह सकता हूँ, चेक करा लेंगे, तेरे से ज्यादा है. मेरे से तो सबके ज्यादा आते हैं. रकुल, आपके कितने आए नहीं, थे वैसे- साइंस में? मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ. 10वीं पास भी की थी कि नहीं, वो तो बता दे. मैं ग्रेजुएट. अजय सर, फ्रूट चाट खाएंगे आप? अच्छा क्यों? क्योंकि ये last time कुछ के खाते same रहेंगे ना तो मैं fruits बचा पड़े रहूंगा, नहीं तो ये मेरे पे छोड़ते रहेंगे पंच कुछ नहीं. ये लास्ट टाइम के सेम फ्रूट्स पड़े ना. जिसने हमारा इतने सालों साथ दिया, थोड़ी पीछे छोड़ दे, हमारे साथ रहेंगे. अजय सर, आपने जब पहली फ्लाइट ली होगी, आपको कभी डर लगा था? कभी ऐसा फ्लाइट हिली हो? नहीं, अभी तो याद भी नहीं कि पहली फ्लाइट कब ली थी, लेकिन डर कभी लगा नहीं फ्लाइट में. अच्छा जी. लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब आप फ्लाइट में होते हैं, आपको एक ही चीज लगती है, यार ठीक है ना यार, सब ठीक होगा, क्योंकि आगे वो बैठा है पायलट. Actually, तो मुझे लगता है कि आदमी अपनी जिंदगी का पूरा भरोसा अपने पायलट पे छोड़. क्या बात है. एब्सोल्युटली. कभी ऐसा भी होता होगा ना रकुल आपके साथ कि टर्बुलेंस हो रही है और आपके बगल में कोई बैठा है और जानबूझ कर मैं डर गया, ऐसे हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. आप नहीं थे वो बगल वाला इंसान. मेरे करैक्टर पे उंगलियां बड़ी उठ रही हैं.